सभी गुरुजनों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे यूडाइस प्लस पोर्टल पर जो भी विद्यार्थियों का डाटा अपन लोगों ने कुछ ही टाइम पहले यानी महीने भर पहले ही सत्र 2022-23 के लिए अपन ने डाटा अपडेट किए थे। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से डाटा फेच हो गए थे। अभी हम लोगों को सत्र 23-24 यानी जो वर्तमान सत्र चल रहा है उसके लिए यूडाइस में स्टूडेंट पोर्टल जो है, स्टूडेंट डाटा है, स्टूडेंट टेब है, उसमें बच्चों के डाटा को अपने को अपडेट करना है। जो हम लोगों ने पिछले साल कर दिया था उन सभी के डाटास दिखेंगे। पिछले साल की बजाय इस साल मैं मान रहा हूँ कि कम से कम 200 से 250% काम ज़्यादा हो गया है। उसको आप लोग किस प्रकार से करेंगे, उसमें कई छोटी छोटी दिक्कतें आ रही है। कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये नहीं हो पा रहा है, इसमें कैसे करें, बच्चों के नाम जुड़ नहीं पा रहे हैं, बच्चों के नाम डिलीट जो टीसी लेकर चले गए उनका कैसे करना है, नए बच्चों के नाम ऐड कैसे होंगे, बीच की क्लासों में पहली क्लास में नाम ऐड हो रहे हैं लेकिन बीच की क्लासों में नहीं हो रहे हैं, सभी बच्चों के डाटा वेरीफाई कर दिए फिर भी अभी पेंडिंग आ रहा है। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कहाँ कहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, कौन सा बटन आपको यूज लेना है, कहाँ कैसे अपडेट करना है। चलिए साथियों, अपन सीधा प्रारंभ करते हैं। आप यूडाइस प्लस ये वाला जो पोर्टल है इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये हमेशा अपन लॉगिन करते हैं तो ऑल लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स ये वाला ऑप्शन है, अपने को इसमें काम में लेना है। इसमें आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे साथियों प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, टीचर्स मॉड्यूल एंड स्टूडेंट मॉड्यूल्स, ये 3 मॉड्यूल अपन ने पिछले साल भी भरे थे, इस साल भी भरने हैं। तो प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज इसके संबंध में मैं पूर्व में वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं ये अगर आप करना चाहें। उसके बाद ये टीचर्स जो मॉड्यूल है इसको अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और स्टूडेंट मॉड्यूल सबसे ज़्यादा काम अपने को इस मॉड्यूल में करना पड़ेगा और सबसे डिफिकल्ट काम इसमें भी है। तो यहाँ पे आप लोग अपना स्टेट चूज कर लेंगे। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को सिलेक्शन करते हुए आपको गो पे क्लिक करना है साथियों। जैसे ही आप लोग गो पे क्लिक करेंगे ये आपका स्टेट का नाम यहाँ शो करेगा, जो आपने स्टेट सेलेक्ट किया वो स्टेट सेलेक्ट होने के बाद आप इस पे क्लिक करेंगे अपने स्टेट पे तो यहाँ आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। यहाँ आप अपना यूडाइस आईडी एंड पासवर्ड डाल दें। यदि आप भूल चुके हैं पासवर्ड तो फॉरगेट पासवर्ड का सहारा ले सकते हैं। इसके बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ 2 सेशन दिखेंगे आपको एकेडमिक ईयर 2023 और 2023-24। एक तो 22-23 दिख रहा है, इसमें अपन लोग काम कर चुके हैं और 2023-24 में अभी अपने को करना है। तो आप जैसा ही इस पे क्लिक करेंगे ये आपको ले जाएगा पोर्टल पर। यहाँ जैसे ही आप जाएंगे आपके सामने पॉपअप खुलेगा, आपके स्कूल के बारे में मोटा मोटी जानकारी आ जाएगी, आपके विद्यालय की कैटेगरी, कौन सी क्लासें हैं, कैसी एजुकेशन है, लोकल बॉडी, एकेडमिक सत्र है वो स्टार्ट कब हुआ, एकेडमिक सत्र है वो एंड कब होने वाला है, वगैरह वगैरह सारा कुछ इसमें दे रखा है। यदि इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत लिखती है तो आप यहाँ स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट इस पे क्लिक करके इसको अपडेट कर लें। ठीक है साथियों, इसको आप क्लोज कर देंगे। जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो आपके सामने ये वाला फेस खुलेगा। यहाँ पे साथियों आप लोगों का जो स्कूल का डैशबोर्ड है, जो यूडाइस का डैशबोर्ड है वो आपके सामने शो होगा। इसमें आपके क्लास 1 में सेक्शन ए में अभी 0 स्टूडेंट्स, यानी सभी क्लासों में 0 स्टूडेंट दिख रहे हैं। केवल ये एकमात्र क्लास है जहाँ एड स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है, बाकी सभी में व्यू एंड मैनेजमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है, वीडियो को स्किप न करें। और ये वीडियो लंबा अवश्य बनेगा साथियों, लेकिन आपके लिए बहुत काम आने वाला है। अपन लोगों को क्या देखना है, इस तरफ 4-5 ऑप्शन खुल रहे हैं ना साथियों, इनमें से सबसे पहले अपने को सबसे नीचे वाला प्रोग्रेशन एक्टिविटीज, इसको क्लियर करना होगा, इसको कंप्लीट करना होगा, तभी जाकर के अपना है वो आगे का काम होगा। आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाले 3 ऑप्शन खुल जाएंगे साथियों, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये ऑप्शन खुलने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला मैं आपको तीनों ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं। ये पहला ऑप्शन क्या है, प्रोग्रेशन मॉड्यूल। इसमें आपके लिए एक तो गो बटन है, व्यू समरी है, फाइनलाइजेशन प्रोग्रेशन है, इंपोर्ट मॉड्यूल, इसमें बच्चों का नाम दूसरी स्कूल से कैसे इंपोर्ट होगा, इसमें कौन कौन से बच्चे डीएक्टिवेट हैं, जो स्कूलों से ड्रॉप आउट हो चुके हैं या जिनकी टीसी कट चुकी है, वो के नाम उसमें दिखेंगे। अपन एक एक करके सारा कुछ देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को साथियों इस मॉड्यूल को यूज लेना है और गो वाले बटन पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, गो वाले पे। जैसे आप लोग गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा फेस खुलेगा। इसमें सॉरी नॉट रिकॉर्ड फाउंड ये आएगा ना, इसमें आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है।
हैं, यहाँ ऊपर क्लास एंड सेक्शन शो हो रहा है, इसमें आप क्लास और सेक्शन सेलेक्ट कर लें। यहाँ जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे पहली क्लास मैंने सेलेक्ट किया क्लास 1 और सेक्शन ए, ठीक है। देखिए साथियों यहाँ क्लास 1 एंड सेक्शन ए किया और गो पे क्लिक करते ही बच्चों के डाटा मेरे सामने आ गए। इसमें साथियों एक नेशनल कोड, प्रत्येक बच्चे के लिए एक नेशनल कोड जारी कर दिया गया है। वो कोड से बच्चों का डाटा अपन फेस कर सकते हैं यूडाइस पोर्टल पर। अब देखिए इसमें आप लोगों को जो बच्चों के नाम दिख रहे हैं, आपको क्या कार्रवाई करनी वो भी बता दूं। स्टूडेंट की ये सारी डिटेल्स दिख रही है। यदि इस डिटेल्स में आपको कहीं कोई लगता है कि यार ये सही नहीं है, तो आप लोग विद्यार्थी के प्रपत्र 9 साला दर्पण पोर्टल पे वहां पे अपडेट करते हैं, यहाँ फेच हो लेगा। अब आगे लिख रहा है प्रोग्रेशन स्टेटस, यानी उस बच्चे का पिछले सेशन 2022-23 में रिजल्ट क्या रहा वो आपको यहाँ इंद्राज करना है। इसमें 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं, प्रमोटेड, नॉट पास्ड, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, रिपीटर्स बाय चॉइस। यानी बच्चा या तो पास हुआ है या पास नहीं हुआ है, या प्रमोट कर दिया गया है बिना एग्जाम, या एग्जाम से पहले वो डिसकंटिन्यू हो गया, उसको ड्रॉप आउट कर दिया गया। और एक ये है रिपीटर्स, यानी कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं प्राइमरी लेवल पे कि मेरे बच्चे को तो मैं वो उसी क्लास में रखना चाह रहा हूं, तो उसकी एप्लीकेशन के आधार पे, शपथ पत्र के आधार पे अपन उस बच्चे को रिपीट कर सकते हैं। इस ऑप्शन का यूज लेना होगा। इसमें से जैसे ये मेरा बच्चा जिसकी मैं फीडिंग कर रहा हूं, ये बच्चा मैंने प्रमोट कर दिया, इसको पास कर दिया। अब पास करने के बाद साथियों अगला ऑप्शन क्या रहा देखें, प्रमोट कर दिया। प्रमोट के बाद यहां उसकी मार्क्स परसेंटेज इन 2022-23 उस क्लास में उसके परसेंटेज कैसे बने। अपने तो ग्रेडिंग सिस्टम था, परसेंटेज सिस्टम भी नहीं था, तो क्या करें, आपको एवरेज एंड अनुमानित जो बच्चे के परसेंटेज हैं वो परसेंटेज यहां दर्ज कर देने हैं। नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट इन 2022-23, यानी पिछले साल उस बच्चे की अटेंडेंस कितने दिन तक रही। तो 2022-23 के अंदर साथियों कई विद्यालयों के 210 वर्किंग डे आ रहे हैं, कोई के 211 क्योंकि किसी ने एचएम पावर नहीं किया हो। 1-2 दिन प्रत्येक जिले में किसी का कलेक्टर पावर, किसी का हॉलीडे वगैरह वगैरह, तो 210 के लगभग वर्किंग डे थे पिछले सत्र में। तो उसमें उसकी कितनी उपस्थिति रही वो आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद स्कूल स्टेटस, अब की वर्तमान सत्र 23-24 में उसके विद्यालय का स्टेटस क्या है, उस बच्चे का वो क्या कर रहा है, वर्तमान में कहाँ है। स्टडिंग इन सेम स्कूल, लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी। 2 ऑप्शन है, एक तो बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है जहां पिछले साल था, और एक बच्चा है वो जिसकी या तो टीसी दे दी गई या बिना टीसी के वो नहीं आ रहा है, वो लेफ्ट हो गया है। तो 2 ऑप्शन है। यदि आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो आप इसी में करोगे, तो वो बच्चा अगली क्लास में ट्रांसफर हो जाएगा, कर्मोन्नत हो जाएगा। तो बच्चा यदि आपके स्कूल में है तो वो कौन सी क्लास में जाएगा। अभी अपन कौन सी क्लास का डाटा फीड कर रहे हैं साथियों, पहली क्लास के, तो वो कहां चला जाएगा, सेकंड क्लास में उस सेक्शन का आ जाएगा, ठीक है। और अभी वो पेंडिंग स्टेटस आ रहा है बच्चे का, तो अपन ने जैसे इसको ये किया, आगे देखिए मैंने इस बच्चे को कौन से सेक्शन में डाल रहा हूं, अगली क्लास में उस सेक्शन में डालूंगा और सीधा इस अपडेट बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है साथियों। जैसे ही मैंने अपडेट बटन पे क्लिक किया, स्टूडेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, ये ऑप्शन आ गया। यानी बच्चे का पहले नंबर पे जो मेरा बच्चा था उसकी डिटेल है वो अपडेटेड सक्सेसफुली हो गई। तो इसी प्रकार से आप प्रत्येक बच्चे का, प्रत्येक क्लास के प्रत्येक बच्चे का डाटा आपको इस तरह से एक एक करके अपडेट करना होगा, ठीक है। तो मैंने इस पहले का कर दिया। इस प्रकार से दूसरी क्लास वाला बच्चा तीसरी में चला जाएगा, तीसरी वाला चौथी में, ठीक है। यहाँ एक बच्चा जैसे मैंने रिपीटर्स चॉइस सेलेक्ट किया है, जैसे ये मेरा बच्चा है, ये बच्चा वर्तमान उसी क्लास में रखना है मुझे, मैं दूसरी क्लास का डाटा फीड कर रहा हूँ, इस बच्चे को उसी क्लास में रखना है अभिभावक की एप्लीकेशन के आधार पे, तो मैं रिपीटर्स पे करूंगा, उसके परसेंटेज लिखूंगा पिछले साल के, और स्टडिंग इन सेम स्कूल, कौन सी क्लास साथियों, देखो वापस दूसरी क्लास आगे सेक्शन ए में और अपडेट कर दूंगा, दूसरी में था वापस दूसरी में रख दिया, तो आपको रिपीटर्स वाला ऑप्शन है वो काम में लेना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके प्रत्येक क्लास के रिपीटर्स वाले के अपन जैसे करेंगे, देखिए प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 एंड सेक्शन ए हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। आप सारे बच्चों का देखिए मैंने साथियों इसका देख पा रहे होंगे, डन आ रहा है सभी का। जैसे ही मैंने डन कर करके लास्ट में अंदर ऑप्शन आएगा साथियों, सबसे लास्ट में क्या आएगा, फाइनलाइजेशन,
ठीक है। तो बच्चे को जैसे ही आप फाइनलाइजेशन करेंगे ये मैसेज आ जाएगा कि सारे बच्चों के डाटा है वो उस क्लास के फाइनली अपडेटेड हो चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप सारी क्लासों के करोगे। और बाई मिस्टेक आपने किसी बच्चे का ये वाला ऑप्शन गलत चूज कर लिया या ये हाजिरी गलत चूज कर ली, तो ये जो नीचे करेक्शन का ऑप्शन है वो कब शो होगा, आप जब फाइनलाइजेशन कर देंगे, इसको ओके करेंगे, तब ये वाला एक्टिव हो जाएगा। और इसमें यदि आप कोई अपडेट करना चाहें, क्या अपडेट करना चाह रहे हैं वो अपडेट कर सकते हैं, और वापस अपडेट करेंगे तो उस बच्चे की डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी। तो सारी चीजें अपन ने पहला मॉड्यूल देख लिया गो वाला। इस पे क्या करना है आपको, प्रत्येक क्लास के प्रत्येक बच्चे की पिछले साल का रिजल्ट क्या रहा, वो वर्तमान में कहां पर है, उसकी उपस्थिति कितनी रही, ये करना है, ठीक है साथियों, मोटा मोटी। अब अगला ऑप्शन रहेगा व्यू समरी। क्या रहेगा इसमें, व्यू समरी। जैसे आप व्यू समरी पे क्लिक करेंगे तो सारे बच्चों की डिटेल्स आ जाएगी। आपके ऑल ओवर टोटल कितने बच्चे हैं, 34। कंप्लीटेड कितने कर दिए मैंने, 34। यानी मैंने सारे बच्चे, जिस प्रत्येक क्लास के बच्चों को करते हुए मैंने एक एक की डिटेल देख ली। पहले ये बच्चा कौन सी क्लास में था, फर्स्ट में, अभी कौन सी क्लास में है, सेकंड में। मैंने प्रमोटेड किया है, रिपीटर्स किया है, वो कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस डाटा को आपको अच्छी प्रकार से भली भांति देख लेना है। साला दर्पण का प्रपत्र 5 उसकी प्रिंट आउट ले लें, उसके अनुसार आपको कार्यवाही करनी है। वरना क्या होगा, कोई बच्चा प्रमोट नहीं हुआ, कोई बच्चा दूसरी, अपन ने जैसे लिखना था सेम स्कूल और वो टीसी ले गया है, अपन उसको अपनी स्कूल में दिखा रहे हैं तो वो दिक्कत हो जाएगी। और कई बच्चा यदि टीसी लेकर के ही नहीं गया और अपन उसको टीसी दे दिया ऐसा बता देंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो अपने स्कूल में फिर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोग उस व्यूज के अंदर जाकर के सारे बच्चों का डिटेल्स एक बार चेक कर लेंगे मोटा मोटी तरीके से, कि भाई मैंने जो प्रमोट किए हैं, जो वर्तमान में वास्तविकता ये पिछली साल पहली में था, अभी दूसरी में है ही और अपने यही है, तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या करना है साथियों, आप लोगों को व्यू समरी देखने के बाद आपको फाइनलाइज प्रोग्रेशंस इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप खुलेगा। इसमें आपको टर्म एंड कंडीशंस दिखाए गए हैं, इनको पढ़ते हुए आप इसको सेलेक्ट करते हुए सबमिट करेंगे साथियों, ठीक है। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं ताकि वीडियो लंबा ना बने। जैसे आप लोग इसको सबमिट करेंगे, आपका प्रोग्रेशन फाइनलाइजेशन एकेडमिक ईयर 2023-24 है वो फाइनलाइज हो गया, सबमिट हो गया, ठीक है। ये सबमिट करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, वापस प्रोफाइल में जाएंगे या प्रोग्रेशन में जाएंगे, तो ये जो दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिखेगा साथियों, उसमें जाकर के सारे बच्चों का अपन ने पिछले साल जैसे डाटा वेरीफाई किया था वैसा का वैसा सभी बच्चों के तीनों भाग, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सारे बच्चों के डिटेल्स के, जैसे ही आप उस बच्चे के नाम पे क्लिक करेंगे, बच्चे के नाम पे क्लिक करते ही उस बच्चे का सारा डाटा खुल जाएगा, उसका नाम वगैरह पार्ट 1 आएगा। यहाँ आप लोगों के सामने देख पा रहे होंगे सारा कुछ आ रहा है। इसका कोई प्रथम भाग है वो साथियों पूरा भरा हुआ आएगा, क्योंकि अपन पिछले साल भर चुके हैं। इसमें आपको ज्यादा डाटा डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि कोई डाटा नहीं डाला हुआ तो ये ऑटोमेटिकली मैसेज दे देगा कि आपका नहीं है। ये जो अपडेट बटन आ रहा है, आप इस पे अपडेट पे क्लिक करेंगे, अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद सक्सेसफुली होने के बाद आपको साथियों नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे जाएंगे, इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। सेकंड पार्ट के अंदर साथियों ये जो 2-3 डिटेल्स है ये आपको भरनी पड़ेगी। उसमें क्या क्या भरना रहेगा, एकेडमिक इन प्रेजेंट स्कूल में उसका डेट ऑफ एडमिशन क्या रहा वो आप यहाँ डाल देंगे। यदि डली हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं डली हुई तो आपको डालनी है। क्लास सेक्शन रोल नंबर, उसके रोल नंबर क्या थे पिछले साल वो आपको डालना होगा। इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम यानी उसका स्टडी का मीडियम क्या था वो आप यहाँ डाल देंगे। मार्क्स कितने रहे ये अपन रिजल्ट में पहले बता चुके हैं, तो इसलिए यहाँ शो हो रहे होंगे, आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर आप सेव करेंगे, सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे जाएंगे साथियों, ये वाला भाग नया आया है। इस भाग में आप लोगों को थोड़ी सी मशक्कत करनी रहेगी, थोड़ा सा अपना दिमाग खपाना रहेगा। इसमें यस नो का सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। पिछले साल ये पार्ट्स नहीं था अपने सामने, इस बार नया आया है, तो आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा। वेदर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड ऑफ द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डाटास, ये जो नीचे चीजें दिख रही है जैसे फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, यदि किसी बच्चे को आपने ये प्रोवाइड करवाई है तो यस करिएगा, और आपने इसमें से कोई प्रोवाइड नहीं करवाया है तो नो करिएगा। लेकिन अपने सभी राजकीय विद्यालयों में ये चीजें प्रोवाइड करवाई गई है, जबकि निजी विद्यालयों में ये चीजें प्रोवाइड नहीं होती, तो वो लोग नो करेंगे और राजकीय विद्यालय वाले यस करेंगे और उनको सेलेक्ट करेंगे कौन कौन सी चीजें आपने दी है वो कर देंगे। सेकंड क्या कह रहा है, स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट, यदि बच्चे को
किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिली है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अदर्स स्कॉलरशिप, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत जैसे NMMS हो गया या अन्य कोई भी केंद्र सरकार की जो स्कीम्स है उसके तहत यदि उसको स्कॉलरशिप मिली है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप यदि मिली है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। और अन्य प्रकार की कोई स्कॉलरशिप मिली तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट केस ऑफ CWSN, यदि बच्चा CWSN है तो ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाएगा, सारा दर्पण से वो डाटा ले लिया जाएगा, ठीक है। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन टू स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, SLD वो है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो रखेंगे। ये भी साथियों स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है, यस नो करना है आपको। ये भी स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए यस नो करना है आपको। स्टूडेंट इन्वॉल्वड इन एनी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज होती है करिकुलम, यदि उसमें वो पार्टिसिपेट करता है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है। वैसे कोई बच्चा सांस्कृतिक एक्टिविटी में भाग ले रहा हो या खेल में भाग ले रहा हो, जैसे ही आप यस करेंगे वो डिटेल्स आ जाएगी, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। बच्चे में आपको क्या गिफ्टेड, यानी इनमें से यदि कोई बच्चा स्पेशल वाला है, यानी जिसके पास कोई स्पेशल कला है, आर्ट है, तो आप उसको यस सेलेक्ट करेंगे। वो किस में है, वो स्पेशल दिखता है आपको बच्चा, यदि मैथमेटिक्स में अच्छा कर रहा है तो आप मैथमेटिक्स में सेलेक्ट कर लेंगे, साइंस, लैंग्वेज, टेक्निकल, स्पोर्ट्स, आर्ट्स। वेदर प्रोवाइड मेंटर्स, यानी उस बच्चा जो स्पेशल है यदि आप उसको करते हैं हाँ अच्छा है तो आप उसको है वो आगे बढ़ाने के लिए विद्यालय से कोई मेंटर, टीचर उसके लिए नियुक्त किया गया है क्या, उसके लिए कोई गाइडर है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उस बच्चे ने जो भी आपने यहाँ सेलेक्ट किया वो कहाँ लेवल तक गया है बच्चा, यदि स्टेट लेवल गया है या नेशनल लेवल पे उसने परफॉर्म किया है तो आप सेलेक्ट करिएगा। स्टूडेंट अपीयर्ड इन स्टेट लेवल कंपटीशन, ओलंपियाड, नेशनल लेवल कंपटीशन, यदि उसने भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया तो यस करिए, अन्यथा नो करिए। डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट ऑफ NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड, यदि भाग ले रहे हैं तो यस करिए, अन्यथा नो करिए। वेदर स्टूडेंट कंपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग द इंटरनेट वाला डिवाइस यूज ले सकता है क्या। आजकल सारे बच्चे पहली में जो LKG UKG में पढ़ रहे हैं वो भी नेट वाले फोन अच्छी तरह से यूज कर लेते हैं, जैसा अपन नहीं कर पाते हैं उससे भी अच्छा कर लेते हैं। यदि कर पा रहा है तो यस करिए, अन्यथा नो करिए एंड सेव। तो साथियों इस पार्ट में आप लोगों के सामने ये वाला एक पार्ट थोड़ा देखने लायक है, बाकी का पार्ट तो अपन पिछले साल भर चुके हैं तो आपके लिए नया नहीं, ये नया है तो आप यहाँ सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। देखिए साथियों इस पार्ट को मैंने भरा था तो ये पार्ट्स उनको जिस प्रकार की स्कॉलरशिप मिली हो वो स्कॉलरशिप सिलेक्टेबल हो जाएगी, ठीक है साथियों। इसको आप सेव करिएगा। सेव करने के बाद जैसे ही आप सेव करेंगे तो बच्चे का फाइनलाइज डाटा आ जाएगा, वो आपके सामने पूरा शो होगा जो अपन ने तीनों पार्ट्स में भरा है, जनरल इंफॉर्मेशन, इनरोलमेंट डिटेल एंड फैसिलिटी वाला और स्टूडेंट प्रोफाइल प्रीव्यू लास्ट वाला दिख रहा है अपने को। ये चौथा भाग है, इसमें आपको प्रीव्यू दिखेगा, जो आपने डिटेल्स भरी वो यदि ओके है तो आपको साथियों लास्ट में करके क्या करना होगा, कंप्लीट डाटा। एक बच्चे का इस प्रकार से आपको डाटा कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सभी का व्यू एंड मैनेज, अपन ने जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रमोट किया था बच्चों को, आपको मैंने बताया था रिजल्ट वाला, तो उसमें बॉयज गर्ल्स, अब पहले शुरू में आपने देखा होगा 0-0 शो हो रहा था, कोई बच्चे नहीं दिख रहे थे। आपने जैसे ही वो प्रमोशन वाली प्रक्रिया कंप्लीट कर दी, फाइनलाइजेशन कर दिया, तो बच्चों के डाटा यहाँ आ गए। अब क्या होगा साथियों, ये आप व्यू एंड मैनेज है, यहां जाकर के मैंने जो ये प्रक्रिया बताई है ना, ये प्रक्रिया आप व्यू एंड मैनेज पे जाएंगे तो बच्चों की डिटेल खुल जाएगी। उसमें जाकर के आपको प्रत्येक बच्चे का ये वाला डाटा इस प्रकार से इंडिविजुअली फीड करना होगा, अपडेट करना होगा। जैसे ही आप लोग इसको फीड कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, आगे का पार्ट्स देखते हैं साथियों क्या आने वाला है। अब कोई बच्चा यदि आपको नया जोड़ना है साथियों, नया बच्चा एकमात्र ऑप्शन आ रहा है क्लास 1 में। अब सेकंड में किसी बच्चे को आपने एडमिशन दिया, उसका डाटा आ ही नहीं रहा है, क्या करें। थर्ड में दिया, फोर्थ में, सिक्स्थ में आया, कोई 9th में आया, उनका डाटा कैसे जोड़ेंगे वो मैं आगे बताने वाला हूं। अब मैं आपको बता देता हूं फर्स्ट क्लास में यदि आपने किसी बच्चे को प्रथम क्लास में एडमिशन दिया है तो जैसे आप एड स्टूडेंट पे जब शुरुआत में करेंगे तो नहीं आएगा, जब आप ये प्रमोशन वाला काम कंप्लीट कर देंगे तभी बच्चा है वो न्यू एडमिशन वाला आएगा। ये वाला जो डाटा है ना साथियों, ये 3
3 पार्ट्स एक एक बच्चे का, ये जब तक आप उस क्लास का कंप्लीट नहीं कर लेंगे। पहली क्लास में मेरे अभी एक मात्र बच्चा था, उसका मैंने कंप्लीट कर लिया क्योंकि वो मैंने पिछले साल का रिपीटर्स दिखाया, इसलिए पहली में मेरे एक नामांकन शो हो रहा था। तो सारा डाटा जब मैं सबमिट कर देता हूं तभी आगे बढ़ पाता हूं। अब ऐड स्टूडेंट पे आप जाएंगे, जैसे आप ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो सारा जो परफॉर्मा 3 भागों में अपन ने पहले थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वो सारा परफॉर्मा आपको यहाँ फीड करना होगा। ठीक है, उस बच्चे की डिटेल्स सारी आपको यहाँ फीड करनी होगी, प्रत्येक बच्चे के तीनों पार्ट्स भरने होंगे। ठीक है, तीनों भाग भरने के बाद उस बच्चे का सेव कर देंगे तो वो पहली क्लास में शो होने लग जाएगा। अब अपन ये करने के बाद पहली क्लास में बच्चों को ऐड करने के बाद अब सेकंड में थर्ड में किस प्रकार से ऐड करेंगे, इस प्रक्रिया का ये जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है ना साथियों, प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इसी पे अपने को ध्यान ज्यादा देने की आवश्यकता है। बाकी वाले ऑप्शन अपने लिए इतने काम नहीं आने वाले हैं। तो इसमें देखिए अपन ये देख लिया, ये वाला हो गया। अब इंपोर्ट मॉड्यूल, ये आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। इंपोर्ट का मतलब बच्चे का नाम लाना किसी और विद्यालय से जहां से बच्चे की टीसी आई। जैसे माना कि आपका प्राइमरी विद्यालय है, आपके प्राइमरी विद्यालय 5वीं क्लास का बच्चा पास करके आपके नजदीकी विद्यालय में चला गया, तो आपने तो उस बच्चे को टीसी में शो कर दिया कि हमारे यहाँ से बच्चा है वो आउट हो गया। ठीक है, तो अब वो जो संबंधित विद्यालय है वो इनको बच्चे को इन किस प्रकार से करेंगे, इंपोर्ट यहाँ से करेंगे। जब तक आपके द्वारा यूडाइस डाटा नहीं भर दिया जाएगा तब तक आगे वाला विद्यालय उसको इन नहीं कर पाएगा, उसको इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट बार बार आदेश कर रही है कि स्टूडेंट मॉड्यूल पर सभी विद्यालय काम करना प्रारंभ करें, ताकि संबंधित यदि एक आध विद्यालय काम नहीं करेगा बहुत सारे स्कूलों का काम अटक जाएगा। इसलिए इसमें कैसे काम होगा साथियों, आप गो पे क्लिक करेंगे। देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोग गो पे क्लिक करेंगे, ये आपसे स्टूडेंट नेशनल कोड मांगेगा। प्रत्येक बच्चे को नेशनल कोड जारी कर दिया गया है, ये बच्चे का नेशनल कोड मांगेगा और उसकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। ये अपन कहां से लाएंगे, ये लाने के लिए आपको साथियों गेट नेशनल कोड यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से कैसे आएगा, देखो यहाँ पे आपको क्लिक करते ही बच्चे का आधार नंबर और उसके ईयर ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। आप सर्च करते ही उसका नेशनल कोड आ जाएगा। नेशनल कोड आते ही साथियों आपको वापस इस नेशनल कोड में उस बच्चे का कोड डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, गो करना है। उस बच्चे का डाटा सारा आपके सामने आ जाएगा। आप उसको इंपोर्ट कर पाएंगे। कौन सी क्लास में करना है ये आप क्लास सेलेक्ट करते हुए, सेक्शन सेलेक्ट करते हुए उसमें ऐड कर पाएंगे। ठीक है साथियों, बीच की जो क्लासें हैं उनमें बच्चा इस प्रकार से ऐड होगा। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो आयु के अनुसार पहले कहीं पढ़े ही नहीं है, प्रथम बार एडमिशन ले रहे हैं, उनका क्या होगा? उनके संबंध में साथियों अभी तक इस यूडाइस पोर्टल पर अपडेशन उपलब्ध नहीं है। बीच में किसी बच्चे को जोड़ने का अपडेशन उपलब्ध नहीं है। जल्द ही अपडेशन आ जाएगा, तब आप लोग है वो ऐड कर पाएंगे। एक बार जो भी आपके विद्यालय में स्टूडेंट्स हैं उन सभी का आप डाटा अपडेट कर दीजिएगा। और जो बच्चे हैं वो पहले से यूडाइस पोर्टल पे अपडेटेड थे, दूसरे विद्यालय से टीसी ली है, तो वो आपके यहाँ शो हो जाएंगे नेशनल कोड के द्वारा, स्टूडेंट का जो नेशनल कोड है उसके द्वारा। ठीक है, अब आगे आप देखें ये नेशनल कोड को सर्च करने का तरीका था। दूसरा तरीका ये भी रहेगा साथियों, एक आप नेशनल कोड बच्चे का कैसे सर्च कर पाएंगे, ये वाला जो मैंने आपको ऑप्शन दिखाया इसमें बताता हूं। ये है ना साथियों ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट। यहां अगर आप क्लिक करते हैं, इस वाले ऑप्शन को यूज करते हैं और बच्चे का नेशनल कोड जानना चाहें और उस बच्चे को सिलेक्ट करके एडमिशन देना चाहें तो वो कैसे देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा साथियों, ये वाला ऑप्शन खुलेगा। इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ब्लॉक और स्कूल। जिस स्कूल के बच्चे को, यदि आपको मालूम नहीं है नेशनल कोड, बच्चे के आधार कार्ड भी नहीं है, तो उसका अपन एडमिशन कैसे करेंगे, वहां के विद्यालय का सिलेक्शन करेंगे कि भाई किस स्कूल से है और टीसी लेकर के आया है, तो उस बच्चे का है वो एनआईसी कोड आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट का जो नेशनल कोड है, मैंने यहाँ स्कूल का सिलेक्शन किया, वो स्कूल आपको आ गई, ब्लॉक आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया। जैसे ही स्कूल को करके सर्च करूंगा बच्चों की डिटेल आ जाएगी। देखिए मेरे विद्यालय से इतने बच्चों को ड्रॉप आउट या टीसी दी गई, या वो बच्चे हैं वो टीसी लेकर के आउट हुए हैं, तो ये 5वीं क्लास के जो 7-8 बच्चे थे उन सभी का यहाँ नेशनल कोड शो हो जाएगा। आप वापस नेशनल कोड में जाएंगे, वहां से बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उस बच्चे को है वो अपने स्कूल के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये तरीका था बच्चे को इंपोर्ट करने का। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आप सारे बच्चों का एक एक करके डाटा, तो अपन ने है वो ये जो वाला ऑप्शन था ना, इसमें तीनों ऑप्शन
आप लोगों के लिए क्या क्या काम आने वाले वो अपन ने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक बच्चे का डाटा अपडेट करिएगा। यदि बच्चा इंपोर्ट करना है तो आप इस प्रकार से इंपोर्ट करेंगे, बच्चे को टीसी देनी है, आउट करना है तो आउट करेंगे, उसकी डिटेल यदि बाई मिस्टेक आप एक बार क्लास प्रमोट कर चुके हैं उसको वापस रिपीटर्स करना है तो करने का तरीका भी मैं बता चुका हूं। सारी चीजें आपके सामने यहाँ साथियों स्पष्ट है। यहाँ आप जो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट देख रहे हैं ना, यहाँ आप क्लिक करके आपके विद्यालय के सारे वर्तमान में जो स्टूडेंट हैं उनका डाटा शो हो जाएगा। उसके नाम पे क्लिक करिएगा, उसके प्रत्येक को डिटेल को अपडेट करते जाइएगा। एक एक करके प्रत्येक बच्चे की 3-3 भागों में आपको डिटेल अपडेट करनी है। शुरुआत में बच्चे को रिजल्ट का एंट्री करके प्रमोट करना है, या उसको रिपीटर्स दर्शाना है, या उसको टीसी ले गया यह दर्शाना है। तो यानी एक बहुत बड़ा कार्य है, आपको युद्ध स्तर पे सभी लोगों को मिलकर के करना होगा, तभी जाकर के ये कंप्लीट होने वाला है। अन्यथा यदि किसी विद्यालय में 400, 500 या 700 स्टूडेंट है, एक एक स्टूडेंट कम से कम 5 से 7 या 10 मिनट खर्च होती है उस पे, तो आप मान के चलिए कितना बड़ा काम है। और केवल आपके पास अभी 25 से 30 दिन उपलब्ध है, तो आप जल्दी समय रहते इस चीज को अपडेट कर लें। लास्ट के अंदर साइड नहीं चलने का भी आवाधापी रहती है और आपको दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों, ये यूडाइस स्टूडेंट जो मॉड्यूल है, उस स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर इस साल है वो बहुत सारी नई अपडेट्स हैं। तो आप लोग इन नई अपडेट्स को बच्चे, ये वाली जो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में दिखा रहा था आपको, एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूं। वहां से आप लोग बच्चों की ये वाली जो डिटेल्स है ना, प्रत्येक बच्चे के 3-3 पार्ट से मैंने आपको बोला था, तीनों भाग आपको अपडेट करने होंगे। कौन से? जनरल इन्फॉर्मेशन, एनरोलमेंट डिटेल, फैसिलिटी एंड लास्ट में आपको प्रोफाइल दिखेगी। ये वाली अपडेट करने के लिए ये साथियों, ये जो आपको डाटा दिख रहा है ना, ये इस ऑल लिस्ट इसमें दिखेगा, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इसमें आपको सारे स्टूडेंट्स दिख जाएंगे। उसकी पिछली क्लास आपको दिख जाएगी, वर्तमान क्लास है वो यहाँ आगे दिख जाएगी। तो आप लोग, ये वर्तमान क्लास दिखेगी साथियों, पिछली नहीं दिख रही है, वर्तमान क्लास दिखेगी। ऑल स्टूडेंट में आपके जो वर्तमान में हैं 23, 24 सत्र के अंदर, यहाँ आप नाम पे क्लिक करेंगे, नाम पे क्लिक करते ही उसके है वो सारा डिटेल खुल जाएगी, उसको अपडेट कर लें। प्रत्येक बच्चे की अपडेट करना अति आवश्यक है, वरना वो पेंडिंग में दिखाएगा और आपका यूडाइस स्टूडेंट जो डाटा है वो फाइनली सेव नहीं दिखाएगा। यदि आपको कहीं प्रकार की कहीं कोई दिक्कत दिखे, कहीं कोई समस्या आए, तो इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करिएगा। हम उस पे है वो अपनी राय रखेंगे, अपना स्पेसिफिकेशन रखेंगे और आपकी समस्या का समाधान करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।